Assalamualaikum dear student, welcome to Mission MBBS channel for entry test. Today our topic is about oil drop experiment from the atomic structure. और ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से केमिस्ट्री में एक अहम सिंगेमियल की हैसियत रखता है। तो इसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमारे साथ क्या है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस तरह इसकी मतलब कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग, इक्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में हम थोड़ा सा एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है, और ये तकरीबन 1908 में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया बाय द साइंटिस्ट जिसका नाम था R.A. मिलिकान, यानी रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकान। और ये काफ़ी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री के लिहाज से। तो इसने एक प्रॉपर सेटअप किया था, एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया था फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू कंडक्ट। अब इसी सेटअप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन करना है, फिर इसकी वर्किंग को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट की हम वो देते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी। इसी एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि टू फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम चार्ज को फाइंड आउट कर ले, क्योंकि जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट किया और जे थॉमसन इस बात का काबिल न रहा कि वो ओनली यानी सेपरेट तौर पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर ले। तो R.A. मिलिकान ने क्या कर दी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके इसने ये कारनामा सर अंजाम दी। तो चलो इस सेटअप की कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे साथ फर्स्ट क्या है, कंडेंसर। तो ये वाला हमारे साथ क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर में हमारे साथ क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग होता है। क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग। चार्ज स्टोरिंग कैसे होता है, क्योंकि इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, टू प्लेट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोड्स होते हैं। हमारे साथ एक होता है क्या, कैथोड, जो कि हमारे साथ क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और इसके साथ दूसरा हमारे साथ क्या है, एनोड, जो कि हमारे साथ पॉजिटिवली चार्ज होता है। एनोड कंडेंसर में ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है, और ये जो कैथोड है वो नीचे की तरफ लगा हुआ होता है। लेकिन बात यह है कि हमारे साथ जो एनोड है ये परफोरेटेड है थोड़ा सा, यानी इसके मिड में हमारे साथ एक स्लिट है, एक सुराख है। और इस सुराख का मकसद ये है कि इससे ऑयल ड्रॉप क्या होगा और पास होकर नीचे गिर जाए। इसके साथ हमारे साथ क्या है, सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। सोर्स ऑफ पावर सप्लाई हमारे साथ क्या होता है, एक बैटरी लगा हुआ होता है। एक बैटरी होता है जो कि पावर को क्या करता है, सप्लाई करता है। किस चीज़ को, टुवर्ड्स कंडेंसर। कंडेंसर को पावर सप्लाई करता है ताकि इसके अंदर जो हमारे साथ इलेक्ट्रोड है, यानी कैथोड और एनोड, इसको चार्ज कर सके। इसी तरह हमारे साथ इसमें एक एटमाइजर लगा होता है। ये वाला हमारे साथ क्या है, एटमाइजर है। तो एटमाइजर के ये पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे ये एयर बैग होता है ताकि इसको प्रेस करे, और इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूब होता है और इसमें ऑयल स्टोर होता है। तो इस तरह इसको प्रेस करके यहाँ से ऑयल को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है टुवर्ड्स कंडेंसर, इनसाइड द कंडेंसर। कंडेंसर के इनसाइड को क्या करता है, ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करता है। तो एटमाइजर क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड फॉर spraying of oil droplets, spraying of oil in the form of droplets. यानी छोटे छोटे ड्रॉप की फॉर्म में ऑयल को क्या करता है, इनसाइड द कंडेंसर इसको स्प्रे करता है। इसके साथ हमारे साथ क्या होता है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मकसद होता है कि टू ऑब्जर्व the moment of oil drops। जो ऑयल ड्रॉप्स है इसकी मोमेंट को ऑब्जर्व कर ले कि इधर ये नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है, या ये स्टेशनरी है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या यूज़ कर रहा था, टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में एडिशनली उसने क्या लगाया था, एक माइक्रोमीटर लगाया था। क्या लगाया था, माइक्रोमीटर।
इसके साथ इसकी कंस्ट्रक्शन में एक एडिशनल सोर्स भी था। वो सोर्स क्या था? एक्सरे सोर्स था। और इसी एक्सरे सोर्स का क्या था? इसका मकसद ये था, इसका पर्पस ये था टू इंड्यूस आयोनाइजेशन, ऑफ gases molecule enclosed in condenser chamber, कंडेंसर के चेंबर में जो हमारे साथ गैस के मॉलिक्यूल थे ये स्टोर थे, और इसी गैस के मॉलिक्यूल को उसने क्या करना था? आयोनाइज करना था। क्योंकि एक्सरेज हमारे साथ हाईली एनर्जेटिक रेज हैं और ये काबिलियत, कैपेबिलिटी रखता है कि वो गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके इसको आयोनाइज कर ले। तो ये था इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम जाते हैं इसी सिस्टम की वर्किंग की तरफ। तो इसी सिस्टम का वर्किंग कुछ इस तरह था कि फर्स्ट उसने क्या कर दी? उसने एटमाइजर पे ऑपरेशन शुरू कर दी और इसका जो ये ईयर बैग है इसको क्या कर दी? प्रेस कर दी। तो प्रेस करने की वजह से यहाँ पे जो हमारे साथ ऑयल स्टोर था तो ये हमारे साथ ड्रॉप की फॉर्म में इसी कंडेंसर के अंदर क्या हुए? इसको स्प्रे किया गया। तो एटमाइजर से क्या हुआ? बाई प्रेसिंग ऑयल वॉज स्प्रेड, ऑयल को स्प्रे किया गया इनसाइड दी कंडेंसर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट की फॉर्म में उसने क्या कर दी? ऑयल को अंदर की तरफ क्या कर दी? स्प्रे कर दी। तो ये हमारे साथ क्या है? ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं। अब क्या हुआ? इसके बाद ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हुए? ऑयल ड्रॉपलेट्स ने क्या कर दी? स्टार्टेड डाउनवर्ड मोशन थ्रू द स्लिट in the anode under the force of gravity, यानी ग्रेविटेशनल पुल के ज़रिए असर इसी ऑयल ड्रॉप ने क्या कर दी? इसी एनोड के अंदर जो स्लीट था, सुराख था, इससे नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर दी। और इसी ही टाइम क्या हुआ कि यहाँ से जब ये इसने मोशन शुरू कर दी तो इधर से टेलीस्कोप से वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, और यहाँ से उसने क्या कर दी? एक्सरेज को क्या कर दी? अप्लाई कर दी। इसके बाद क्या कर दी? अप्लाइड दी एक्सरेज को क्या कर दी? अप्लाई कर दी। तो एक्सरे हमारे साथ जैसा हमने पढ़ा था कि ये हमारे साथ हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, शॉर्ट वेव लेंथ रेज है, तो इसमें काफ़ी एनर्जी होता है। और इसने क्या कर दी? यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल थे इसके अंदर इसको आयोनाइज कर दी। हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर क्या लगा? इसके ऊपर एक्स रेज लगे। तो एक्स रेज ने इसको क्या कर दी? इसको आयोनाइज कर दी। तो इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है? यहाँ पे जो ऑयल का ड्रॉपलेट है इसके लिए चांसेस है कि वो क्या कर ले? ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं हमारे साथ, ये इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर सकता है कि वो क्या हो जाए? नेगेटिवली चार्ज हो जाए। और इस तरह ये भी मुमकिन है कि ये वाला जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ये प्रोटॉन को क्या कर ले? जज़ब कर ले। तो आगे ये हमारे साथ क्या बन जाए? और ये पॉजिटिव वाली चार्ज हमारे साथ क्या बन जाए? ऑयल ड्रॉपलेट्स बन जाए। अब देख ले इसी ऑयल ड्रॉपलेट्स का मोमेंट, ये अब जब ये चार्ज हो गया, क्योंकि इसने या इलेक्ट्रॉन को गेन किया या उसने क्या कर दी?
प्रोटॉन को गेन किया, तो अब इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ये क्या हुआ, चार्ज हुआ। जब चार्ज हुआ तो इसकी मोशन के बारे में अब हम देखते हैं कि इसका मोशन अब किस तरफ होगा। तो यहाँ से वो टेलीस्कोप के जरिए इसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो बाज उसने देख लिए कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारे साथ जो नेगेटिवली चार्ज के तूड़ है इसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये था कि हमारे साथ ये जो ऑयल ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज ड्रॉप था, तो ये किसी तरफ, यह हमारे साथ केतुड़ की तरफ जा रहा था, ये केतुड़ की तरफ मूवमेंट में था। इसी तरह जो हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज था, तो ऊपर आपके साथ क्या है, ये जो एनोड है ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हमारे साथ जो क्या था, ऑयल ड्रॉपलेट था, ये उसकी तरफ क्या कर रहा था, इसको अट्रैक्ट था, तो इसने ऊपर की तरफ मोशन शुरू कर दी। और बाज ऑयल ड्रॉपलेट इस तरह थे कि वो क्या बोले स्टेशनरी रहे, तो इसकी स्टेशनरी होने की वजह यह था कि उसके ऊपर जो चार्ज था वो इस तरह इसको मैनिपुलेट किया गया था कि वो न डाउनवर्ड मोशन कर सके न ऊपर, यानी इसको इक्विलिब्रियम में रखा था। और इसके साथ जो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, यानी या पॉजिटिव फॉर्म में या नेगेटिव फॉर्म में इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो ये होल इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, चार्ज आना यानी चार्ज गेन बाय द ऑयल ड्रॉपलेट। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट था इसने जो चार्ज को गेन किया था, ये क्या होगा, होल इंटीग्रल मल्टीपल होगा, होल इंटीग्रल मल्टीपल। यानी हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, Q इज इक्वल टू NE, यानी हमारे साथ इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, होल इंटीग्रल मल्टीपल, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ सकता है, 1 प्रोटॉन इसके ऊपर आ सकता है, या इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह आगे जाए, या इसके ऊपर 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन सिंगल प्रोटॉन, इस तरह भी क्या हो सकता है, इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। तो इसको कहते हैं होल इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज। अब देख ले, इसके बाद उसने क्या कर दी, जब इसने ये देखा कि अब हमारे साथ जो पहले ये ऑयल ड्रॉपलेट था, जब इसके ऊपर चार्ज नहीं था तो ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा था, तो डाउनवर्ड मोशन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी थी, डाउनवर्ड मोशन की वजह से उसकी क्या थी, डाउनवर्ड मोशन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड था, तो चूंकि डाउनवर्ड जब किसी चीज़ का मोशन हो तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, तो हम फिर इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह लिखते हैं कि मास मल्टीप्लाइड विद ग्रेविटेशनल g कांस्टेंट। तो ये हमारे साथ क्या है, मास ऑफ द ड्रॉपलेट है, और ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोल है, जी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इसको कहते हैं। इस तरह हमारे साथ क्या था, जब यहाँ पे ये ड्रॉपलेट हमारे साथ क्या हुआ, चार्ज हो गया, तो फॉर एग्जांपल ये नेगेटिवली चार्ज हो गया था, तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से ऊपर हमारे साथ जो प्लेट था ये एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये ऊपर की तरफ यानी इसको खींच रहा था, तो इसकी वजह से ये अपवर्ड की तरफ मोशन करने लगा। तो जब अपवर्ड मोशन करने लगा तो यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी क्या होगी, इसकी मकदार, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, अंडर द नेट फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान लगता है। तो अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, वो अपवर्ड मोशन करेगा। अब ये अपवर्ड मोशन की वजह से हम इसकी वेलोसिटी को चेक करते हैं, अपवर्ड मोशन के लिहाज से, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं कि EQ ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, सब्सट्रैक्शंस, और ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हमें क्या है, नेट वेलोसिटीज की चाहिए अंडर द नेट फोर्स। तो अब क्या कर ले, हमारे साथ इक्वेशन 1 है, और ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन 2 है। तो आप क्या कर ले, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर ले बाई इक्वेशंस 2। v1 इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू EQ सब्ट्रैक्ट mg। तो ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन के यूज़ करके उसने क्या कर दी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दी, डिराइव कर दी। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन ही वाज एबल टू कैलकुलेट
या आर फाइंड आउट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसने चार्ज को फाइंड आउट किया था, इसका मैग्नीट्यूड क्या था 1.602 ज़रबे 10 की पावर -19 कूलम। ये इसके ऊपर क्या था चार्ज था। कूलम क्या है हमारे साथ चार्ज की यूनिट है। तो उसने क्या कर दी इंडिविजुअली, उसने क्या कर दी इसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी फाइंड आउट कर दी। इसके बाद उसने वो इस बात का भी काबिल हो गया कि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट कर ले। तो उसने क्या कर दी जो जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो के लिए इक्वेशन डिराइव किया था, तो उसी इक्वेशन को उसने डिवाइड कर दिया बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से वो क्या हुआ इस बात का भी काबिल हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन की मास को भी क्या कर ले फाइंड आउट कर ले। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम मास को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर ले। तो इसने मास को भी फाइंड आउट किया था, तो इसने इसके लिए इक्वेशन यूज़ किया था कि हम मास ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह इस तरह उसने डिराइव किया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले डिवाइड कर ले बाई द टार टू मास रेशियो। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या था ये 1.602 ज़रबे 10 की पावर क्या था -19 कूलम था। और इसको डिवाइड किया जो उसने हमारे साथ जे थॉमसन ने जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला था चार्ज टू मास रेशियो क्या था 1.7588 10 रेस्ट को पावर 11 कूलम पर केजी। तो कूलम यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसल, ये डबल डिवीजन में किलोग्राम को ऊपर ले जाए, हमारे साथ क्या हो इसको आपस में डिवाइड कर ले वाली ऊपर ले जाए, तो हमारे साथ क्या हो जाता है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आ जाती है 0.911 ज़रबे 10 की पावर 19 ज़रबे 10 की पावर -11। अब ये इसको इस साइड पे ले जाए तो 9.11 ज़रबे 10 की पावर -20 हो जाएगा प्लस 10 की पावर मल्टीप्लाइड इंटू 10 रेस्ट की पावर -11। तो अब ये हमारे साथ क्या हो जाएगा 9.11 ज़रबे 10 की पावर -31 क्या हो जाएगा किलोग्राम। ये हमारे साथ क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम थोड़ा सा एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज़ में इस तरह भी आ सकता है कि आपसे ये पूछे कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था किसने किया था, तो ये आपके साथ डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं। तो अगर डिफरेंस एंड टेस्ट के नाम दिए थे तो आपने आलिम मलिकान को क्या करना है करेक्ट करना है। इस तरह इसकी डेट के बारे में आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, तो आपने डेट को चेक करके तो 1908 को आपने क्या करना है इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह अगर आपसे वो ये पूछे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके साथ क्या हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यू दे सकता है, तो आपके साथ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप इसके ऊपर क्या कर ले करेक्शन लगाए। ठीक है, इस तरह आप एक डी के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कितना फाइंड आउट किया था। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की आपके साथ क्या है वैल्यू ये है, आपके साथ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है। तो आपने क्या करना होगा ये वाला जो ट्रू है इसको आपने देखना है ऑब्जर्व करके फिर इसको सेलेक्ट करना है। इस तरह आपसे एमसीक्यूज इस तरह भी पूछा जा सकता है कि द सोर्स ऑफ आयोनाइजेशन के लिए उसने जो सोर्स की यूज़ किया था इन दी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वो क्या था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल ये एक्सरे हैं, ऑप्शन बी में आपसे ये पूछा था कि यूवी रेज हैं। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप उसने क्या यूज़ किए थे, जस्ट उसने लाइट को यूज़ किया था विजिबल लाइट को, और ये डी में आपके साथ नॉन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए। तो आपने देखना है क्योंकि इसने आयोनाइजेशन के लिए क्या यूज़ किया था ये वाला चार्ज ये एक्सरेस को उसने क्या किया था यूज़ किया था। इस तरह से एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि हमारे साथ जो ऑयल ड्रॉप बन जाता है, ऑयल ड्रॉप जब क्या हो जाता है बन जाता है, तो ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर कौन से फोर्स लग सकते हैं, क्योंकि जब ये चार्ज हो जाए तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग सकता है, डाउनवर्ड मोशन की वजह से ग्रेविटेशनल पुल भी लग सकता है, और इसके साथ इसकी विस्कोसिटी की वजह से इसके ऊपर विस्कस ड्रैग फोर्स भी लग सकता है। तो आपको ऑप्शन में इस तरह भी दिया जा सकता है कि विस्कस ड्रैग फोर्स, इस तरह ऑप्शन बी में ग्रेविटेशनल पोल फोर्स, और इस तरह ऑप्शन सी में आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी पूछा जा सकता है, और ऑप्शन डी में आपसे ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है ये सारे फोर्सेस के ऊपर लगते हैं, तो आपने ऑप्शन डी को क्या करना है इसको करेक्ट करना है। इस तरह आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ पे उसने जो कैथोड एनोड को यूज़ किया था वो एनोड किया था, तो आपके साथ ये होगा आपने इसको ये चेक करना है कि हमारे साथ जो एनोड था वो क्या था फॉस्फोरेट हीट था।
क्या था, परफोरेटेड यानी इसके इसमें स्लिट था। इस तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे उसने जो एटमाइज़र को यूज़ किया था, तो एटमाइज़र का पर्पस क्या था, तो इसका पर्पस क्या था, टू स्प्रे ऑयल। इस तरह ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसका मकसद क्या था कि टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आपके साथ ये देगर भी इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, करेक्ट करना है।